नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर यदुवंशी। इस समय हमारे साथ में हैं आरटीआई एक्टिविस्ट कुणाल संगोई जी। इन्होंने एसडब्ल्यूडी और रोड डिपार्टमेंट का एक खुलासा किया है जो काफ़ी पुराना भ्रष्टाचार है, और इन डिपार्टमेंट के अंदर किस तरह से सालों साल अधिकारी एक ही जगह पर पड़े हुए हैं, और डिपार्टमेंट को किस तरह से सेटिंग करके एक दूसरे से, कॉन्ट्रैक्टर से और दूसरे लोगों से सेटिंग करके डिपार्टमेंट को किस तरह से, महानगर पालिका के हजारों करोड़ रुपए के बजट को किस तरह से साल दर साल लूटते हैं, और वो नाले, वो सड़कें जो हमारे आपके टैक्स से बनाई जाती हैं, वो फिर 1 साल 2 साल तीसरी साल जाते जाते वो सड़कें, वो नाले, वो गटर फिर से टूट जाते हैं, और अधिकारियों को एक और बहाना मिल जाता है कि इसको रिपेयरिंग करना है, इसका टेंडर फिर से आएगा, फिर से इसमें काम है। तो ये साइकिल जो है चलता रहता है। आइए इन्हीं सारे मुद्दों को लेकर के हम कुणाल संगोई जी से बात करते हैं। कुणाल जी, एटी न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। क्या मुद्दा है आपका, और क्या कहना चाहते हैं इन भ्रष्टाचारियों के बारे में जिन्होंने रोड से लेकर के नाले, सड़क, आपके चाक चौराहे जो भी है वहां पर जो भी काम कर रहे हैं उसको लूटने के सिवाय दूसरा इनके पास कोई विकल्प ही नजर नहीं आ रहा है? ऐसा क्या हो गया? देखिए, मैं आपके एटी न्यूज़ के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मैंने एक आरटीआई की थी रोड डिपार्टमेंट में, जिसमें मैंने जानकारी मांगी थी कि 9/6/2022 को मैंने एक आरटीआई रोड डिपार्टमेंट में प्रशासकीय अधिकारी रोड डिपार्टमेंट पश्चिम उपनगर, दूसरा आरटीआई पूर्व उपनगर और तीसरा आरटीआई शहर, ऐसे 3 विभाग में मैंने ये 3 आरटीआई किए। इसके अलावा मैंने आरटीआई किए थे एसडब्ल्यूडी के जो पश्चिम, पूर्व और शहर, ये 3 विभागों में मैंने वो आरटीआई किए थे। ओएनएम भी एसडब्ल्यूडी के खाते में आता है, तो ऑपरेशंस एंड मैकेनिकल्स मैंने उधर भी आरटीआई किए थे। तो ये सारी आरटीआई के जब मेरे को उत्तर प्राप्त हुए तो मैं शॉक्ड हो गया। मैंने इसमें जानकारी ये मांगी थी कि मैंने जो कार्यरत अधिकारी हैं, जो रोड डिपार्टमेंट, एसडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में इस वक्त दुर्यम अभियंता की पोस्ट पर, सहायक अभियंता की पोस्ट पर, कार्यकारी अभियंता की पोस्ट पर, डिप्टी चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर जो कार्यरत हैं पश्चिम नगर में, पूर्व नगर में और शहर में, रस्ते खाते में और एसडब्ल्यूडी में, तो ये जो अधिकारी हैं इनको इस डिपार्टमेंट में जब ट्रांसफ़र हुआ तो उनके ट्रांसफ़र की डेट और कब से कब तक ये काम कर रहे हैं, मैंने उनकी जानकारी मांगी। तो पहले जब मैंने सड़क डिपार्टमेंट में पश्चिम उपनगर में जब ये जानकारी के लिए मैंने आरटीआई की, तो उनका एक रिप्लाई मेरे को आया। 9 जून को मैंने आरटीआई की थी और 13 जून को ही उनका रिप्लाई आ गया कि आपने जो ये इन्फॉर्मेशन मांगी है, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल अपील ज्यूरिडिक्शन स्पेशल लीव पिटिशन सिविल नंबर 27734 ऑफ डेटेड 3/10/2021 के तहत आपने ये व्यक्तिगत जानकारी मांगी है जो हम आपको नहीं दे सकते। तो भाई साहब, जब मैंने देखा कि मैंने व्यक्तिगत तो मांगा नहीं है, मैंने ये मांगा है कि महानगर पालिका के एक विभाग से दूसरे विभाग में जब ये अधिकारी काम कर रहे हैं, तो ये जो उनकी काम करने की प्रणाली है, ये व्यक्तिगत कैसे हो सकती है? ये तो महानगर पालिका के अधीन में काम कर रहे हैं। हमारे दिए हुए जो टैक्स के फंड है, वो टैक्स के फंड से ये लोग ये कर रहे हैं। तो जब मैंने उसके लिए अपील फाइल की, अपील फाइल करने में मैंने मेरी 27/6/2022 को एक सुनावनी हुई फर्स्ट अपील अथॉरिटी उप प्रमुख अभियंता श्री कामत साहब के पास, जिसमें आर्ग्यूमेंट हुआ, जिसको मद्देनजर रखते हुए उन्होंने एक आदेश पारित किया। ही माहिती मागे कोणताही सार्वजनिक हित दिसून नाही येते, तथापि अर्जदार यांनी विनंती करण्यात येते की त्यांची आवश्यक कालावधी व सार्वजनिक हिताने दृष्टीने आवश्यक असलेली माहिती मांगण्यासाठी अर्ज करावे, ऐसा उन्होंने आरटीआई के उत्तर में जवाब दिया था, जिसको मद्देनजर रखते हुए अपील के दौरान इन्होंने आदेश पारित किया। असे आदेशित करण्यात येत आहे की जनमाहिती अधिकारी यांनी अपील करता यांना सर्व अधिकाऱ्यांची
व सर्व कर्मचारी यांच्या पश्चिम उपनगर रस्ते विभागामध्ये नियुक्तीची दिनांक शीघ्र ते शीघ्र डाक सेवेत अपील आदेश अनुसार पाठवण्यात यावा। यानी मैंने जो मांगी गई जानकारी थी, इन्होंने मेरे को डार्क यानी पोस्ट से ये जानकारी दी। इस जानकारी को जब मैंने ध्यान से पढ़ा कि जो अधिकारी इस सड़क डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो मैं मैं एकदम परेशान हो गया, शॉक्ड हो गया कि इसमें मैंने जो माहिती मांगी थी, जिसमें उप प्रमुख अभियंता जो 2021 में आए हैं, कार्यकारी अभियंता 2020 और 21 में आए हैं, जब सहायक अभियंता और दुर्लभ अभियंता की जब मैंने जानकारी देखी, मैं तब पता चला कि भाई यहाँ तो पुरुषोत्तम नारायण सोनवणे जो दुर्लभ अभियंता ये 2017 से यहाँ कार्यरत है। इसी के मद्देनजर प्रेमानंद देवराज सरकाटे दुर्लभ अभियंता ये 2014 से यहाँ कार्यरत है, जबकि 3 साल में हर अधिकारी की महानगर पालिका में एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बदली होती है। तो मैंने जब इसका और ये इसके बारे में जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये अधिकारियों के पास इतने अच्छे अच्छे काम हैं, ये अधिकारी खुद ही प्रपोजल बनाते हैं, टेंडर करते हैं और खुद ही अपने ऐसे खास लोगों को टेंडर पास होते हैं। इसके लिए ये कार्यरत उसी वर्क पर ये सब इंजीनियर काम देखते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि 2014 से 2022 के बीच में अब तक जितने भी रोड बने होंगे उसमें कहीं ना कहीं ये प्रेमानंद देवराज सरकाटे दुर्लभ अभियंता इनका बहुत बड़ा रोल होगा। और आप जानते ही हैं कि मुंबई की परिस्थिति आज की तारीख में कैसी चल रही है, किस तरह की सड़क बन रही है, किस तरह का भ्रष्टाचार सड़क में चल रहा है। तो मैं कहीं ना कहीं इन सारे अधिकारियों को इसका जिम्मेदार मानता हूं कि ये पैसे के दम पर अपना ट्रांसफर रुकवा कर भ्रष्टाचार बढ़ा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि इन सारे भ्रष्टाचारियों के पीछे किसी बड़े नेक्सस का नेता, मंत्री या बड़े अधिकारी का इनका हाथ है। देखिए, ये तो अभी कहना मुश्किल है कि ये तो साफ दिखाई दे रहा है, आरटीआई में खुलासा हुआ है, ये तो साफ पता चल रहा है कि दुर्लभ अभियंता 2014 से 8-8 साल 7-7 साल एक डिपार्टमेंट में कार्यरत है और उनके पास काम है। इनको कोई प्रश्रय देने वाला तो उसी डिपार्टमेंट से होगा ना, उसी अधिकारी के आसपास का होगा कोई ना। तो ये भ्रष्टाचार ये कहीं ना कहीं ये मैं कहूँगा कि वरिष्ठ अधिकारियों की गलती है या तो फिर उनकी नज़रअंदाजी है कि ये अपना हिस्सा बरोबर उनको पहुंचाते होंगे, तभी तो ये उनके ट्रांसफ़र के बारे में सोच नहीं रहे। नहीं तो सिटी इंजीनियर जो हर छोटे से छोटे कर्मचारी का हर 3 साल में तबादला कर देता है, तो क्या प्रशासन इसमें सोया हुआ है? ये मेरा सबसे बड़ा सवाल है महानगर पालिका आयुक्त को। तो ये इनमें मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये सारे लोग मिले हुए हैं या जो मिडिल क्लास के अधिकारी हैं, तो अपर क्लास के जो अधिकारी हैं क्या वो भी अनदेखा करते हैं? उनका भी कहीं ना कहीं स्वार्थ होता होगा। देखिए, मैं इस पर बहुत जल्द एक रिट पिटीशन फाइल करने वाला हूँ कोर्ट में, बहुत जल्दी एक पीआईएल फाइल करने वाला हूँ कि जितने भी अधिकारी गत 3 वर्षों से ज़्यादा सड़क डिपार्टमेंट और एसडब्ल्यूडी में कार्यरत है, इन सभी की विभागीय चौकसी एंटी करप्शन द्वारा कराई जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी लोगों के सामने आए और इन भ्रष्ट अधिकारियों को इनको जल्द से जल्द इंक्वायरी कर डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बदली किया जाए। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है कि भ्रष्टाचार के आरोप में बहुत सारे अधिकारी गिरफ्तार होते हैं, रिश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं, रिश्वत देकर के छूट जाते हैं और लोग हंसी हंसी में मजाक करते हैं कि एसीबी ने आज तक कितने लोगों को सज़ा दिलवाई है, उसका कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। जबकि गिरफ्तारी जब करते हैं तो ये आंकड़ा तो सैकड़ों में जाता है हर साल, पर कितने लोगों को सज़ा दिलवा पाती है एसीबी, ये आज तक किसी को नहीं पता लगा है। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें नीचे से लेकर के ऊपर तक हर भ्रष्ट अधिकारी का, हर कर्मचारी का एक हिस्सा बंधा हुआ है, जिसकी वजह से वो शासनादेश महाराष्ट्र के जो गजट है उसका नियम है कि सरकारी अधिकारी को कितने दिन के बाद ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, उसका एक नियम कानून है, उसको भी ताक पर रख करके ये वरिष्ठ अधिकारी अपने कनिष्ठ अधिकारियों को संरक्षण देते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो
उनके भ्रष्टाचार को सही ढंग से ऑपरेट करते हैं और उनका हिस्सा सुरक्षित उनके यहाँ तक पहुँचाते हैं। ये बात जो है सर्वविदित है और इसमें चाहे कोई भी मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी सरकार हो, हर सरकार से लेकर के हर अधिकारी कर्मचारी की संलिप्तता इसमें सामने आती है। एटी न्यूज़ के लिए मैं किशोर रघुवंशी, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप भी अगर कुछ कहना चाहते हैं इन भ्रष्टाचारियों के विषय में, अगर आपको भी कोई जानकारी है तो आपकी हर उस बात को हर उस टेबल तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे जहां उसे होना चाहिए। और शासन प्रशासन की आंख खुलने में जो देर हो रही है उसकी वजह सिर्फ ये है कि आप खुद सोए हुए हैं, इसलिए शासन भी आपकी गहरी नींद के साथ ताल में ताल मिला करके सोया हुआ है। धन्यवाद।